बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, ये हमारे पास D1 का टाइम फ्रेम है। D1 के टाइम फ्रेम को ज़रा गौर से देखें तो ये देखें मार्केट लोअर लो बना रही है। ठीक है जी, यानी अपने हाई को मुसलसल छोड़ रही है। एक हाई बनाया, फिर उसके नीचे दूसरा हाई, फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप लोअर लो बनाती हुई नीचे आ रही है। ठीक है जी, तो अब भी देखें ये वाला लेवल, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। ये वाला लेवल 68 वाला था, लेकिन कल और आज सारा दिन मार्केट इस तक नहीं पहुँची, यहाँ इवन विक भी नहीं लगाई। सही है जी, और ये 50% फैबो लेवल भी है। मैंने फैबो यहाँ से लगाई हुई है, ये मैंने फैबो लगाई हुई है 2450 से। ठीक है जी, मार्केट के हाईएस्ट हाई से लेके मार्केट ने जो डिप लगाया था, डिप कहाँ तक लगाया था इसने 2287 तक। ठीक है जी, यहाँ तक मैंने, यानी पूरे ट्रेंड के ऊपर ही मैंने ये फैबो लगाई। तो मार्केट को देखें, एक दफ़ा मार्केट ने ये देखें यहाँ 61% रिट्रेसमेंट की, फिर 50 की रिट्रेसमेंट की। अब तकरीबन 50 से भी थोड़ा नीचे रखा हुआ है मार्केट ने अपने आप को। ठीक है जी, अगर यहीं से नीचे गिरती है, डॉजी कैंडल दी है, कंप्लीट डिस्कस करते हैं। डॉजी कैंडल बनाई हुई है, नीचे गिरती है, फर्स्ट टारगेट इसका क्या हो सकता है 49, और सेकंड टारगेट इसका 23 26। यहाँ तक तो आना पड़ेगा। 26 के ऊपर फिर 50 का मूविंग एवरेज भी पड़ा हुआ है। और थोड़ा मैं आपको बड़ा करके दिखा दूँ तो ये इनगल्फिंग भी बनती है। ठीक है जी, इनगल्फिंग जोन भी बनता है 30 के राउंड अबाउट। ठीक है जी, तो मार्केट यहाँ तक टैप करेगी और नीचे रिजेक्शन लेगी किसकी, मूविंग एवरेज की, 50 के मूविंग एवरेज की। तो इसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है। हाँ, अगर इसको ब्रेक कर दे तो ये दोबारा नीचे आ सकती है। तो आज इसने डॉजी कैंडल दी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज मार्केट बंद थी। पहली बात तो ये है, जस्ट ब्रोकर्स ने मार्केट को ओपन रखा हुआ था। एक्चुअल जो मंडी थी गोल्ड की, जो मार्केट है, जो गोल्ड की मंडी है, वो एक्चुअल बंद थी, क्योंकि अमेरिका में आज गालबन वो इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं ना, इस वजह से। H4 के टाइम फ्रेम में जाएँ तो देखिए 1 2 3 4 5 डॉजी कैंडल्स दी, नीचे इसने रिट्रेसमेंट की, कंप्लीट 38%, बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है जी, 40 रिट्रेसमेंट की और ट्रेड पकड़ने नहीं दी, फौरी तौर पर मार्केट ऊपर चली गई। तो कल अगर गिरती है मार्केट, देखिए आज इसको टैप किया है, कल यहीं से गिरती है तो साफ ज़ाहिर है मार्केट 23 25 के राउंड अबाउट यहाँ तक नीचे आ सकती है, एज़ पर फैबो, एज़ पर टेक्निकल। ठीक है, इसमें न्यूज़ इम्पैक्ट इसमें शामिल नहीं है और इसमें फंडामेंटल इम्पैक्ट शामिल नहीं है, क्योंकि अभी एक ख़बर जो है वो शेयर हो रही है या चल रही है कि फ़लस्तीन और हमास के दरमियान, जो हमास और इसराइल के दरमियान कुछ कशीदगी बढ़ी है, कुछ टेंशन इंक्रीज़ हुई है। उस चीज़ को भी हमने जहन में रखना है। तो पूरी बात मैं आपको बता दूं, अगर देखें मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दी, 2357 के ऊपर क्लोजिंग दी है मार्केट ने। अगर मार्केट ओपनिंग के साथ ही अगर ऊपर जाती है तो हमने जो चीज़ जहन में रखनी है, एक तो ये वाला हाई पड़ा है मार्केट का, ठीक है, प्रीवियस हाई 2364। ठीक है जी, इसके ऊपर कैंडल नहीं देनी चाहिए। फ़र्ज़ करें इसके ऊपर कैंडल दे देती है तो अगला टारगेट ये 50%, पिन पॉइंट 50% लेवल 2368, यहीं से रिजेक्शन लेनी चाहिए। अगर 68 के ऊपर कैंडल देती है तो फिर साफ ज़ाहिर 73 टारगेट होगा और 88 85 और नियर अबाउट 90 तक मार्केट का टारगेट होगा। 23 90 के राउंड अबाउट, 23 85 88 के राउंड अबाउट मार्केट ऊपर जा सकती है। आपने एहतियात करनी है कि फर्स्ट आपने ये जो है 2364 को देखना है। अगर ऊपर जाती है तो हमने दोनों तरफ बात करनी है। ठीक है जी, इसको ब्रेक ना करने पाए। हाँ, अगर इसकी यहाँ तक विक, इसके नीचे नीचे विक होनी चाहिए, इसके बराबर भी बेहतर है, इसके बराबर भी ना जाए। तो इसके ऊपर कैंडल देती है तो फिर 68 तक हम वेट करेंगे। 68 को ब्रेक नहीं करना चाहिए क्योंकि 50% ऑफ फैबो है इधर। तो 50 के ऊपर अगर ये देती है, क्या नाम है, M15 की कैंडल देती है, तो फिर साफ ज़ाहिर मार्केट ऊपर जा सकती है।
H1 में देखें तो H1 में भी ओवरऑल मार्केट बिल्कुल साइडवे रही है, कुछ खास मूव नहीं किया। अलबत्ता मैंने 62, 64, 67 का अपना 67 ये मैंने एंट्री पॉइंट लिखे थे, और मैंने अर्ली मॉर्निंग ही जब मार्केट 62, 63 के ऊपर थी तो सेल करवाया था। वो सेल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन चलती रही। इस वक्त भी प्रॉफिट में बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ट्रेडिंग व्यू में आते हैं तो ट्रेडिंग व्यू हमें क्या बता रहा है? ट्रेडिंग व्यू बता रहा है कि ऊपर स्ट्रॉन्ग सेल जोन है, मार्केट सेल जोन से नीचे आ चुकी है। तो जब नीचे आ चुकी है सेल जोन से, तो निचला बाय जोन, दो एरिया हैं बाय के, मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। सॉरी, ये फर्स्ट बाय एरिया है हमारा 32 और 28 के ऊपर, ये डबल कंफर्मेशन वाला एरिया है। दोबारा मैं बताता चलूँ, फैबो भी है और जोन भी है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक जिसे कहते हैं। 2318, 2324 एज पर ऑर्डर ब्लॉक, एज पर फैबो, ठीक है जी, एज पर फैबो जोन। तो यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकती है और यहाँ से फिर ऊपर उठ सकती है। M30 का टाइम फ्रेम है, H1 का टाइम फ्रेम चेक करें तो वो क्या कहानी सुनाता है हमें। नेट का इशू रहता है मेरे पास हमेशा से ही। जी नेट आ चुका। तो ये भी तकरीबन 20 से लेकर के बड़ा टाइम फ्रेम है ना, तो यानी 18, 19 से लेके 25 और 28 ये एरिया है हमारा बाय एरिया, ठीक है जी। तो यहाँ तक अगर आती है तो इंशाल्लाह हम बाय करेंगे। नीचे ये बर्गर पैटर्न पड़ा हुआ है, ये वाला यहाँ 2333 मार्केट इसको लाजमी टैप करने आएगी। बर्गर जहाँ भी होता है मार्केट उसको टैप करने आती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है जी। तो M15 को जाके देखें, M15 शॉर्ट टर्म के लिए होता है, स्कॉल्पिंग के लिए होता है। तो M15 में देखें ना, ये मैं आपको बताऊं, देखिए ऊपर हमारा सेल जोन है, नीचे बाय जोन बना हुआ है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक 54 से लेके 56 तक एक बार मार्केट यहाँ से ऊपर गई भी है, इस जोन को तोड़ती है, 54 के नीचे कैंडल देती है, तो ला महला मार्केट को बाहर कीमत यहाँ तक आना पड़ेगा। पहला जोन है 29 वाला, 26 वाला, दूसरा जोन हमारे पास है 25 और 19 वाला, ठीक है जी। तो ये मेरे ख्याल में कंफर्म जोन है। फ्राइडे है, मार्केट स्ट्रांग मूव भी बना सकती है, ठीक है जी। तो एक बात और भी इसमें ऐड कर लें, अगर मार्केट नियर अबाउट 60 नीचे गिरती है तो नीचे आती है 20 तक, यहाँ $40 पूरे हो गए हैं हमारे, हो गए ना $40 पूरे, तो 42, 45 नहीं होने चाहिए, ये जेन बना लें अपना, ठीक है। अगर $40 पूरे करके मार्केट ऊपर जाएगी और कंफर्म ऊपर जाएगी, ठीक है जी। तो अगर $40 से ज़्यादा नीचे आती है मार्केट तो फिर $60 पूरे करने पड़ेंगे, फिर पूरा 2300 लगाना पड़ेगा। 2300 को देखें, सॉरी नेट का इशू रहता है। तो ये है हमारे पास 22, 97, 95, 2300 वाला जोन ये है हमारे पास, 2303 और 2296, ये मैं अक्सर बेशतर डिस्कस करता रहा हूँ आपसे, ठीक है जी। इनगल्फिंग जोन है हमारा, तो इस जोन से फिर मार्केट दोबारा उठेगी। अगर $40 से नीचे मार्केट आती है तो वो फार्मूला आपको याद होगा, 40 को ब्रेक करे तो 60, 60 को ब्रेक करे तो 100। दोस्तों ये शॉर्ट सी वीडियो थी, उम्मीद काफ़ी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारी इसी वीडियो के लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।